जैसे ए है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन वर्ड में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और जैसे छोटी ए है उसको हम जो ई है ना उसके हिसाब से लिखेंगे, जैसे हम ई लिखते हैं लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के वर्ड्स में उसको हम ए बोलेंगे, ठीक है। अ है उसको हम उल्टा भी, तुम्हारे बच्चों आपकी नॉर्मल लैंग्वेज में जिससे कि आपको आसानी से समझ आ सके, इसीलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ, ठीक है। अ को हम उल्टा भी लिखेंगे, ठीक है जी। और जो अ है, जो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको हम बीच में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये वगैरह आ जाओ, जैसे ये जो ई है ना उसको उल्टा बना दो, उसको हम अ की संग देंगे, ठीक है। और जैसे जो हमारा छोटी ई है हम उसको बड़ी ई की तरह लिखेंगे लेकिन उसका साइज छोटा रखेंगे, ठीक है। और जैसे बड़ी ई है उसको हम छोटी ई की तरह लिखेंगे और साथ में 2 बिंदु लगा देंगे। ये जो 2 बिंदु हम वहां पे लगाते हैं जहाँ पे बोलने में किसी भी चीज के अंदर स्ट्रेस आता है, जैसे ई स्ट्रेस आ रहा है ना, तो हम जहाँ पे स्ट्रेस लगता है वहां पे 2 बिंदु लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, ऊ छोटा ऊ उसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ऐसे। और जैसे बड़ा हुआ हम उसको नॉर्मल जैसे यू लिखते हैं ना, जैसे ऊ, इसमें भी स्ट्रेस आ रही है इसलिए हमने यहाँ पे 2 बिंदी लगा दी, ठीक है। आसान है ना। और जैसे ओ से और, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ओके। बहुत आसान वर्ड है, अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी से हो जाएगा, ठीक है। और जैसे बड़ा हो उसको हम उल्टा सी बना के, जैसे ओ, उसमें भी स्ट्रेस आ रहा है ना, ओ है ना, आवाज को मतलब थोड़ी डीप जा रही है, ओ, तो हम यहाँ पे भी 2 बिंदी हम साथ में इसके लगा देंगे जो स्ट्रेस का प्रतीक होती है। अब आएगा आ जैसे हम ए फॉर एप्पल लिखते हैं, नॉर्मल ए जो होता है वो हमने ऐसे लिखा है, ठीक है, लेकिन आ हम बड़ा आ लिख रहे हैं, इसमें भी स्ट्रेस का यूज होता है, तो हम यहाँ पर भी 2 बिंदी लगा देंगे, ठीक है। ऐसे है हमारा आ। और अर मतलब जैसे और जैसे होता है ना, फॉर एग्जांपल कि अगर हम देखें जब हम कोई भी एक वर्ड लगा दो, ठीक है, अगर हम उसके जैसे बीच में अगर हम यूज करते हैं तो अर साउंड आता है ना। कोई एक एग्जांपल बताओ, कोई ऐसा वर्ड जिसके बीच में अर आता हो, जैसे टर्टल है ना, तो बीच में अर आ रहा है ना, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे 3 टर्टल, ठीक है। 3 जैसे 3 बनाते हैं, 3 बना के उसके 2 स्लैश लगा देंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रांसक्रिप्शन के अंदर बात ये होती है कि अगर आप ये 2 स्लैश नहीं लगा रहे हो, ठीक है, ये जो 2 डंडे मान सकते हैं इनको, अगर आप ये नहीं लगा रहे हो तो आपकी ट्रांसक्रिप्शन गलत हो जाएगी। मान लो कि आपने सारी ट्रांसक्रिप्शन पेपर में कोई ट्रांसक्रिप्शन आई है और आपने वो सारी सही दी है, बट आप अगर ये लगाने भूल गए, 2 क्या बोलते हैं 2 लाइन है या 2 स्लैश है, अगर आप ये लगाने भूल गए तो आपको काटा लग जाएगा। आपकी जो ट्रांसक्रिप्शन आपने सही लिखी थी वो आपकी गलत हो जाएगी और आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे मोनोफ्थोन, अगर आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो वो इजी लगेंगे आपको, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जो हमारे प्रोनाउंसिएशन होती है ना, वो बहुत मैटर करती है, तो आपको अपनी प्रोनाउंसिएशन पे भी बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए मेरे को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।